नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे राजस्थान के इतिहास की टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर पार्ट 1। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण तांबे से निर्मित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? ये कहा दशरथ शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। ये गलत हो गया, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। ये गलत हो गया। कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। ये भी गलत हो गया। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। ये सही है। ऑप्शन नंबर द सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी बैराट सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ब सही है। क्वेश्चन नंबर 5। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। मौर्य युगीन बोधक स्तूप पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं बैराट से। ऑप्शन नंबर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैलकला पुरास्थल स्थित है? ये स्थित है अलवर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस संस्कृति स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। ध्रुवीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? ध्रुवीकरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं बालाथल से। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलुंड सभ्यता के अवशेष हैं तांबा प्रस्तर युग के। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? ये हुआ था बीबी लाल के नेतृत्व में। बीबी लाल और बी के थापर तो ऑप्शन में नहीं दे रखा। बीबी लाल सही है। ऑप्शन नंबर द सही है। क्वेश्चन नंबर 12। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? ये किया गया था आर अग्रवाल की देखरेख में। ऑप्शन नंबर द सही है। क्वेश्चन नंबर 13। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में कहा जाता है? आहड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये केंद्र
आहड़ था। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? ये खोजा था कैप्टन बर्ट ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बर्ट है। क्वेश्चन नंबर 17। किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृत भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है? यह है बीनमाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। अपोलोड्रोक्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? अपोलोड्रोक्स का सिक्का मिला है रेड से। रेड सभ्यता स्थित है टोंक में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस स्थल से ईडो ग्रीक शासक अट्टारिस के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं बैराट से। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21। जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 को कहाँ प्राप्त हुई थी? यह प्राप्त हुई थी बरवाला में। ऑप्शन नंबर द सही है। क्वेश्चन नंबर 22। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? आहड़ को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? आहड़ का उत्खनन कार्य हुआ था एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो ये अवशेष पाकिस्तान में मिले हैं कोट डीजी स्थल पर। ऑप्शन नंबर से सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। ऑप्शन नंबर ब सही है। क्वेश्चन नंबर 26। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है। यहाँ लोहे बने उपकरण मिले हैं। ये असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर द सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27। आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृतभांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली में पकाया जाता था? उन्हें उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। ऑप्शन नंबर से सही है। क्वेश्चन नंबर 28। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? साबी नदी के तट पर जोधपुरा सभ्यता बसी हुई थी। ऑप्शन नंबर ब सही है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? यह श्रेय जाता है ACL कर्लाइल को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? गरदड़ा हुआ छाजा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर से सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं स्थित है? तरखान वाला डेरा श्री गंगानगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर द सही है। क्वेश्चन नंबर 32। इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मीर कुल ने
किस सभ्यता का विध्वंस किया? मिहिर कुल ने बैराट सभ्यता का विध्वंस किया। ऑप्शन नंबर 6 सही है। क्वेश्चन नंबर 33। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 6, इस सभ्यता से गांधार शैली का प्रमाण मिले हैं। यह गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 6 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34। पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? आहड़ को गुहिल वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। ऑप्शन नंबर 10 सही है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता में। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 36। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? यह खेत मिला है दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर 6 सही है। क्वेश्चन नंबर 37। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। बालाथल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बालाथल उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई? जाख बाबा प्रतिमा नौहर से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर 6 सही है। क्वेश्चन नंबर 40। गणेश्वर सभ्यता में स्थित थी। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? गणेश्वर सभ्यता है सीकर जिले में। ऑप्शन नंबर 10 सही है। क्वेश्चन नंबर 41। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं? ये आहड़ संस्कृति के स्थल प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 6 सही है। क्वेश्चन नंबर 42। पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। भानगढ़ झुंझुनू यही पहला ही असुमेलित युग्म है। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43। त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दैया के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए हैं बैराट से। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? ताम्र संस्कृति के चिन्ह उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। यह मध्यमिका नगरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46। बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बैराट थी मत्स्य जनपद की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? बागोर सभ्यता थी कोठारी नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 10 सही है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से राजस्थानी ताम्र युगीन सभ्यता में प्रमुख सभ्यता कौन सी है? ताम्र युगीन सभ्यता में प्रमुख सभ्यता है आहड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह है हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में मिले हैं? ये मिले हैं आहड़ की खुदाई में। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों पार्ट 1 में इतना ही।
51 से 100 तक के क्वेश्चन हम कराएंगे पार्ट 2 में। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।